बहुत ज्यादा होती है, उनकी इमोशनल फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो इमोशनली और अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर एक सेंशुअस नेचर थी, ठीक है, लव बर्ड के अंदर। और वो हमें कब पता चलता है, जब हेडा उसको धोखा देती है। तो पहला उसको जर्क पहला जर्क तो उसका ये था कि उसको उसके अपने पेरेंट्स ने ऑन नहीं किया। सेकंड जो उसका था, वो जो उसको जर्क लगा जब हेडा इतना फ्लर्ट करने के बावजूद और उसकी सारी कहानियां सुनने के बावजूद एट द एंड जो है वो अपना वो जो उनका चल रहा होता है, आपस में फ्रेंडशिप चल रही होती है, उसको वो जब ब्रेक करती है, उनका ब्रेकअप होता है, तो वो बीइंग एन आर्टिस्ट वो बहुत सीरियस हो जाता है, बट वहां पे वो ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद जो है थिया जो है उसको रिफॉर्म तो करती है, और फिर वो एक आर्टिस्ट बन के रिफॉर्म होके हमारे सामने आता है। ठीक है, और ये वाकई एक इंसान की बहुत बड़ी बात होती है कि वो बिल्कुल ही बुराइयों की दुनिया को छोड़ के और अच्छाई की तरफ आया था, बट वट द सोसाइटी प्ले द रोल विद हिम। ठीक है, अब सोसाइटी ने, अब ये जो उसका बैकग्राउंड है ये आपने कम लिखना है, आगे का सोसाइटी रोल आपने ज्यादा लिखना है कि हेडा ने फिर उसके साथ क्या किया। ठीक है, वो वहां से क्यों भागता है। ठीक है, उसको ये लगता है, उसको और हेडा दोनों को, कि करेज क्या है, टू रिबेल अगेंस्ट सोसाइटी। ठीक है, करेज की डेफिनेशन उन दोनों के दिमाग में उस एरिस्टोक्रेटिक, आप लोगों ने ना वो जो नॉर्वेजियन एरिस्टोक्रेसी है ना, इस की पॉइंट को बार बार रिपीट करना है कि एक्चुअली रोल उसी का ही था। ठीक है, तो वो सोसाइटी का पार्ट था। तो वो नॉर्वेजियन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, पहली बात ये, वो जब शहर में आता है तो उसके सामने एक लेबल देखा जाता है कि उसको अभी भी लोग ड्रंकन ही कहते हैं, अभी भी उसको लोग उन्हीं स्लोगन से पहचानते हैं। ब्रैग जो है, जज ब्रैग, वो भी उसके बारे में ऐसी ही बातें करता है जो कि उसको हर्ट करती हैं। फाइनली वो थिया को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, उसकी जब हेडा से मुलाकात होती है तो हेडा ने पहली दफा जिस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया होता है, सेकंड टाइम भी वो उसके साथ वही करती है। एंड ऑन द अदर हैंड जब वो जज ब्रैक से मिलता है, और जज ब्रैक हालांकि जानता था कि ये उस वर्ल्ड को छोड़ के जा चुका है, जो कि ड्रंकन है, जो प्रोस्टिट्यूट्स की वर्ल्ड है, बट वो अगेन उसको मजबूर करता है कि तुम चलो और हमारी वहां पे पार्टी है, और वो फिर ड्रंक हो जाता है और फाइनली वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आर्टिस्ट के साथ जो है सोसाइटी ने सही नहीं किया। ठीक है, तो उसकी आर्टिस्टिक इम्पल्स को मारने वाली एक्चुअली सोसाइटी थी, और वो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सका। वो उस सोसाइटी के खिलाफ रिबेल तो करता है, लेकिन वो उस सोसाइटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। यानी कि एरिस्टोक्रेसी ही एरिस्टोक्रेसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। ठीक, तो ओवरऑल अगर हम मिडिल क्लास की तरफ देखें तो उन्होंने ज्यादा अच्छा जो है इसको कैरी किया है सारा कुछ। तो ये है। ठीक, तो ये एरिस्टोक्रेसी है। ठीक है, जो कि नजर आती है कि एरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड, जो कि वहां की नॉर्वेजियन 19th सेंचुरी एरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड सोसाइटी के ऊपर है ना। ठीक, आर्क रिवेलरी ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर आल्सो कंट्रीब्यूट। लोग जीने नहीं देते, एग्जैक्टली ऐसे ही है जी, लोग नहीं जीने देते। ठीक, तो एक आर्टिस्ट के साथ लोगों का क्या रवैया होता है, वो देखे ना, जॉन एशबरी की हमने एक पोएम पढ़ी थी, द पेंटर। ठीक है, वो न्यू, अब देखें वो जो बुक लिखता है ना, वो न्यू बुक, न्यू उसके ऊपर होती है, मॉडर्न लैंग्वेजेस के ऊपर एक बुक लिखता है, जबकि जो टेस्टमैन होता है वो पुरानी ओल्ड ट्रेडिशन के ऊपर बुक लिखता है। ठीक है, तो वो जो न्यूनेस थी, उसकी इंडिविजुअलिटी थी, उसको सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट कर सकी। ठीक है, उसकी रिफॉर्मेशन को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकी। दैट्स वाई जो है फिर सबसे बड़ा जो ब्लंडर था, हेडा ने जैसे उसका मैन्युस्क्रिप्ट जलाया कि दैट इज द बर्निंग चाइल्ड ऑफ थिया एंड लगभग, तो वो तो खैर एक्सट्रीम एक जेलसी की कंडीशन थी, जो कि हेडा के दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन थी, और जो उसने, यानी कि इसके अंदर आप देखें ना, हर एरिस्टोक्रेट जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे एरिस्टोक्रेट पे या दूसरे मेंबर के ऊपर या दूसरे कैरेक्टर के ऊपर उतार रहा है। ठीक है, सारे एरिस्टोक्रेट्स जो हैं दे आर, हालांकि उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, स्टेटस है, लेकिन वो जो है सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। सही, उनके दिमाग में सुकून ही कोई नहीं।
सही हो गया। आगे चलें, हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, आज मैं पहले आपको टेक्स्ट पढ़ाने लगी हूँ बिकॉज दैट इज द हेडा गैबलर टेक्स्ट। टेक्स्ट हम इस दफा पार्ट 2 में ज्यादा टाइम टेक्स्ट पे नहीं लगाएंगे। जस्ट इन 3 days वी हैव टू कवर द टेक्स्ट।